5 जून 1981 ये वो दिन था जिस दिन सबसे पहला HIV एड्स का मामला सामने आया था। और आज इतने सालों बाद भी इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट आज तक इस बीमारी का टीका खोज नहीं पाया है। और कुछ ऐसा ही होने जा रहा है इस कोरोना वायरस के साथ। भले ही बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि वो वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इतने महीनों बाद भी अब तक कोई पुख्ता उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। वहीं आप सोच कर देखिए, अगर कोरोना वायरस HIV एड्स की तरह ला इलाज निकला तो हमारी सामान्य जिंदगी कैसी हो जाएगी। आज से कुछ महीने पहले ये थी हमारी सामान्य जिंदगी। और आज कोरोना वायरस के साथ ये है हमारी नॉर्मल जिंदगी, द न्यू नॉर्मल। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर जिंदगी भर हमें इस वायरस के साथ जीना पड़े तो हमारी जिंदगी किस तरह से बदल जाएगी। हमारी नई नॉर्मल लाइफ कैसी होगी। हमारी नई जिंदगी में आखिर क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चे सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाने की जगह लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल के सामने बैठ जाया करेंगे। और आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और शायद एजुकेशन के मामले में बच्चों की यही नॉर्मल लाइफ होगी। भले ही आज के समय में ये ऑनलाइन क्लासेस हमें अटपटे से लगते हैं, लेकिन आने वाले समय में शायद ये बच्चों की सामान्य जिंदगी का हिस्सा बन जाए। वहीं अगर फैशन ट्रेंड की बात करें तो ये भी पूरी तरीके से बदल जाएंगे। महिलाएं नई साड़ियों के साथ उसका मैचिंग मास्क लेना पसंद करेंगी। पुरुष भी इसी तरह शर्ट और टी शर्ट लेने के साथ साथ उसके कलर का मैचिंग मास्क लेंगे। जाहिर है कोरोना वायरस के कारण लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना पसंद नहीं करेंगे और इसीलिए ज्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन ही की जाएगी। यानी कि घर के राशन से लेकर सभी चीजों को लोग ऑनलाइन ही खरीदना पसंद करेंगे। जिस तरह घर के राशन में नमक सबसे जरूरी चीज होती है, उसी तरह से घर के राशन की लिस्ट में हैंड सैनिटाइजर सबसे पहले दर्ज किया जाएगा। बात करें ट्रैवलिंग की तो लोग बसों और ट्रेनों में धक्के खाने से बचेंगे। जो लोग लंबे समय से बस और ट्रेन में यात्रा कर रहे थे वे अब अपने निजी वाहनों का ही प्रयोग करेंगे। वहीं रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट्स पर लोगों को भारी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बात करें सोशल लाइफ की तो लोग अपने रिश्तेदारों से कई महीनों तक नहीं मिल पाएंगे। यहाँ तक कि लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से भी बचेंगे। और शायद आने वाले समय में लोग 3 BHK 2 BHK को छोड़कर सिंगल रूम विद अटैच बाथरूम को ही पसंद करने लगेंगे। वहीं आप सोच कर देखिए कि उस समय की नॉर्मल शादियां कैसी होंगी। जहां पहले शादियों में हजारों की भीड़ हुआ करती थी, वहीं अब शायद 50 या 60 लोग ही दिखेंगे। बारात में बारातियों की जगह शायद बैंड बाजे वाले ही ज्यादा नजर आएंगे। बात करें रिसेप्शन की तो भले ही खाने की वैरायटी बढ़ जाए, लेकिन लोग सीमित ही रहेंगे। वहीं अगर आप बीमार हुए तो आपको अपने डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और डॉक्टर आपको वीडियो कॉल के जरिए मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देगा। यानी कि कोरोना वायरस के साथ जिंदगी ज्यादातर इंटरनेट पर बीतेगी। बात करें एंटरटेनमेंट की तो आप जानते ही हैं कि सिनेमा घर उस समय शायद ही एग्जिस्ट करेंगे और यह काम भी इंटरनेट की मदद से ही किया जाएगा। लोग अनिवार्य रूप से अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे और ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पे यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स का बोलबाला होगा और घर में परिवार के साथ ही नई फिल्मों के आनंद उठाए जाएंगे। यानी कि उस समय की सामान्य जिंदगी घर के 4 कोनों में ही सीमित हो जाएगी। रही बात होटल और रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने की तो इसे आप भूल ही जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट के खाने का आनंद नहीं ले पाएंगे। लगभग छोटे से बड़े सभी रेस्टोरेंट इसी समय ऑनलाइन होंगे और आप अपना पसंदीदा डिश घर पर मंगवा पाएंगे। हालांकि आप जानते ही हैं कि इस सिनारियों की शुरुआत अभी से शुरू हो चुकी है। लगभग देश के हर छोटे से बड़े रेस्टोरेंट ऑनलाइन लिस्ट हो चुके हैं और ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही घर पर अपना खाना मंगवा रहे हैं और आने वाले समय में ये सामान्य बात हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय चुनाव कैसे होंगे, बड़े बड़े नेता किस तरह से अपने रैलियां निकालेंगे। खैर उस समय जनसैलाब वाली रैलियां तो होंगी नहीं, जाहिर है उस समय वर्चुअल रैली निकाली जाएगी, जैसे कि हाल ही में मोदी जी ने निकाली थी। नेताजी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करेंगे और
शायद उस समय वोटिंग देने की प्रक्रिया भी पूरी तरीके से बदल जाएगी, यानी कि लोग घर बैठे बैठे अपने घरों से ही पसंदीदा प्रत्याशियों को वोट दे पाएंगे। आप जानते हैं कि न्यायालय में कितनी भीड़ होती है और उस समय न्यायालय की प्रक्रिया भी पूरी तरीके से बदल जाएगी। न्यायालय का हर काम ऑनलाइन होने लगेगा। केस फाइल करने से लेकर जजमेंट तक हर चीज ऑनलाइन होगी। यहाँ तक कि वकील अपनी बहस भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से करेंगे और जज अपना जजमेंट भी ऑनलाइन ही सुनाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो अगर कोरोना वायरस लाइलाज निकला तो समय के साथ हमारी सामान्य जिंदगी इंटरनेट पर ही आधारित हो जाएगी, यानी कि लाइफ का हर काम, चाहे किसी को पेमेंट देना हो, शॉपिंग करना हो या कुछ भी करना हो, सारे काम इंटरनेट से ही किए जाएंगे और आने वाले समय में आईटी फील्ड सबसे ज्यादा बूमिंग होगी। तो दोस्तों, जो सारी चीजें हमने आपको बताई हैं वह सारी चीजें आज के समय में हो रही हैं, जो अभी के समय में लोगों को थोड़ी अटपटी जरूर लग रही होगी, लेकिन अगर कोरोना वायरस इस धरती से नहीं गया तो धीरे धीरे लोग इसी के साथ जीना सीख जाएंगे और उस समय हमारी वह जिंदगी शायद न्यू नॉर्मल कहलाएगी, जो आज से 6 महीना पहले की नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल अलग होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो प्रेजेंटेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये संदेश जितना हो सके देश भर में फैलाएं। इस वीडियो को शेयर कर फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर, ताकि लोग नए नॉर्मल को समझ सकें और साथ ही अपने बचाव के सारे तरीकों को अपना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।